अस्सलाम वालेकुम P5U फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों के साथ अपना राय अमल शेयर करूँ, लेकिन तबीयत नासाजी की वजह से कुछ डिले हुआ और डिले होने के बाद जो होता है व्हाट्सएप ग्रुपों में वो वैसे ही हुआ। आपको पता है कि जब मैं गिरफ़्तार हो गया था तो उसके बाद P5U के हवाले से आपको कुछ अपडेट्स नहीं मिलती थी, और फिर ये ज़िम्मा राजा साहब ने उठाया और राजा साहब आपको गाय बगाए अपडेट्स भी देते रहे। और अभी जब मैं बाहर आया हूँ तो बाहर आने से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी तैयार कर ली गई थी कि आप लोगों का मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, आप लोगों का डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता हो, क्योंकि जो आपकी अमानतें हैं वो मैंने वापस करनी है। आपकी अमानतें किसी और शख्स ने वापस नहीं करनी, सिर्फ सैफरमान ने वापस करनी है। और जब तक आपका डायरेक्ट सैफरमान से रब्ता नहीं होगा, चीज़ें आप तक सही तरीके से पहुँच नहीं सकेंगी। तो सबसे पहले आप जो हमारा YouTube चैनल है सैफरमान खान नियाज़ी, उसको सब्सक्राइब कर लें, अल्फ़ा TV को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेबुनियाद झूठी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, बल्कि सही इन्फॉर्मेशन मिले जो आप चाहते हैं, जिस तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं थी। और आपकी रसाई को मुमकिन बनाने के लिए ये हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है। अब होता क्या था कि लोग अपने मतलब की और अपने मनपसंद चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उस जो हकीकत होती है उससे आपको आगाह नहीं किया जाता, बल्कि आप लोगों को बदगुमान और बदराह किया जाता है कि आप इस तरफ चलें, इस तरह चलें। आप लोगों से मैं एक ईमानदारी से आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें, हल्फन आप जवाब दें। 2016-17 जब से आपने ज्वाइन किया, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जब से आपने ज्वाइन की है, क्या 20 नवंबर 2020 से पहले तक कोई एक शख्स है, सिंगल एक शख्स जो ये क्लेम कर सके कि जी मैंने P5U कंपनी में, SRG कंपनी में या सैफरमान के साथ $50 की इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे पैसे नहीं मिले? आपको एक शख्स भी नहीं मिलेगा। हाँ, जब 2020 में हमारे अकाउंट बंद हो गए, अकाउंट बंद होने के बाद फिर भी हमने लोगों को अकोमोडेट किया और कैश बॉक्स के ज़रिए लोगों को पेमेंट्स की गई। अब उसमें किसी को कम की गई, किसी को ज़्यादा की गई, लीडरों ने अपनी मर्ज़ी से अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को अकोमोडेट किया, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारा अकाउंट्स बंद होने के बावजूद एक साल तक कंपनी चलती रही, और एक साल के बाद भी लोगों को कोई विड्रॉ का इशू नहीं था। लेकिन अब जबकि ये आपको पता है कि मसला हमारा नैब में चल रहा है, पहले FIA में था, नैब में चल रहा है, और हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतनी हाइप क्रिएट की गई कि इससे बड़ा कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद जब मैं अडयाला जेल पहुंचा तो सब लोगों से आप लोगों के राब्ते भी मुनक़ते हो गए, किसी से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो इंशाल्लाह अब जबकि लोगों का ये वहम गुमान में था, या लोगों को गाइड करते थे कि जी बॉस तो अब 4-5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे, अल्लाह ने करम किया आप लोगों की दुआओं से, जो मेरी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग, डिसेबल पर्सन हैं, यतीम बच्चे हैं, जो हमारे लिए दिन रात रोज़े रखते थे, दुआएं करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, सदका देते थे, उनके तवस्सुत से, उनकी मेहरबानी से, उनकी दुआओं से आज हम बाहर बैठे हैं। अब लोगों के दिमाग में, लोगों के ज़हनों में जो चीज़ है वो ये समझते हैं वो कि आनन फानन चीज़ें जो है ना, सैफरमान बाहर निकलेगा और आनन फानन चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी, वेबसाइट चल पड़ेगी, कंपनी हमें पैसे देने शुरू कर देगी। आप लोग खुद समझदार हैं, और अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमने तो फैसले भी देख लिए, हमने तो बड़े अफसर से भी मुलाकात हो गई है, ये चीज़ तैयार हो गई, वो चीज़ तैयार हो गई। जिनके सोर्स हैं वो अपने सोर्स से पता कर लें, जिनकी जो भी चैनल है, जिस तरीके से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या 2020 से लेकर आज तक अभी मेरे कोई अकाउंट एक्टिव है? अगर अकाउंट एक्टिव नहीं है और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर कॉशन है, ना मैं किसी चीज़ को बेच सकता हूँ, ना मैं किसी चीज़ को खरीद सकता हूँ, तो क्या इन लोगों को पैसे वापस किए जाएँ? अब आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट खोले थे, उनका मकसद ये था कि हम उनके ज़रिए, जो लोग मुझ तक व्हाट्सएप तक नहीं पहुंच सकते, जो लोग मेरे साथ फेसबुक पर रब्ता नहीं कर सकते, जितने भी सोशल अकाउंट्स थे वो हमने सब एक्टिव करवाया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो मेरे साथ। अब लोग एक नंबर है मेरा, उसके ऊपर इतनी कॉल्स आती हैं
ना तो वॉइस मैसेज सुनने का मौका मिलता है, ना मैसेज टाइप करने का मौका मिलता है, ना मैसेज देखने का मौका मिलता है, ना कॉल अटेंड करने का मौका मिलता है। और दिन रात सुबह से लेकर रात सहरी तक नॉन स्टॉप कॉल्स आती हैं और सेम टाइम में वो सोशल मीडिया पे भी मैसेज कर रहे होते हैं और सेम टाइम में वो व्हाट्सअप कॉल, वीडियो कॉल, डायरेक्ट कॉल हर तरीके से कर रहे होते हैं। जब आप सब्र ही नहीं करेंगे, एक वक्त में एक आदमी से बात हो सकती है और जब एक मैसेज सुनने की कोशिश की जा रही हो, ऊपर से कॉल आनी शुरू हो जाए तो वो बंदा ना मैसेज सुन सकता है ना कुछ जवाब दे सकता है। तो आप लोग थोड़ा सब्र करें। जहां आपने 6 महीने सब्र किया है, अभी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें हम अकाउंट ओपन की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप था कि मैं बेल पे बाहर आ जाऊं। दूसरा स्टेप था कि मेरी बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाएं या जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर से काशी रिमूव हो जाए ताकि हम लोगों को अमानत वापस कर सकें। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि कंपनी आपका एक एक पैसा वापस करेगी। अब उसके लिए आपको सब्र करना चाहिए। अब आप हर बंदा अगर ये मैसेज करता है और कहता है जी बस मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे अकोमोडेट कर दें, दूसरा कहता है जी आपसे मिलना है, मैं मिलने का मकसद क्या है कि जी हमने आपके पाँव पकड़ने हैं, आपके हाथ पकड़ने हैं, आप खुदा के लिए हमें दे दें। जब पैसे मिलने शुरू होंगे तो बिला तफरीक, चाहे वो $50 वाला है चाहे वो 5 करोड़ वाले, सबको मिलेंगे, लेकिन सब्र से। सैफरमान किसी का एक पैसा पाई नहीं खाएगा, सबको पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को नहीं अल्लाह को भी जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि वेबसाइट या B5U या SRJ की वेबसाइट कभी भी नहीं चलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब तक पाकिस्तान में ये चीज़ लीगल नहीं है, उसको चलाकर हम अपने लिए और अपने उन दोस्तों के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहते। जो पहले जब मैं ओवरसीज था, 30 साल मैंने दियार गैर में गुजारे, मुझे यहाँ की रूल्स रेगुलेशन की इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी समझ नहीं थी। जो समझाने वाले थे उन्होंने कहा जी नहीं बस ये मुदारबा का भी लाइसेंस अभी आ जाएगा, अभी ये भी हो जाएगा, अभी वो भी हो जाएगा। और उन लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कमिटमेंट की वजह से आप भी ख्वार हुए, हम भी ज़लील ख्वार हुए, हम भी परेशान हुए, आप भी परेशान हुए। और अभी भी हम एक फैमिली हैं, एक फैमिली है। अगर आप ये कहें कि जी आप कुछ हो ना हो, सिर्फ मुझे अकोमोडेट करें। हर बंदा मैं पे लगे हुए कि मेरे और मेरा मसला, वो ये नहीं देखता कि बाकी 6 लाख ख़ानदानों का क्या मसला है। जो आपका मसला है वही मसला मेरा भी है और वही मसला उन 6 लाख ख़ानदानों का भी है। तो जहाँ आपने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा सब्र करें। वैसे तो कहते हैं कि जी 9 महीने के अंदर अंदर ये ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। ट्रायल ख़त्म होगा और उसके बाद जो भी सज़ा जज़ा होती है हमारे नसीब में, हम उसके लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी मुल्क से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने दियार गैर में 30 साल गुजारे हैं। अब मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारनी है। हमने पासपोर्ट भी इसलिए सरेंडर कर दिया कि लोगों के दिल और दिमाग में जो वहम है कि जी सैफरमान मुल्क से भाग जाएगा, सैफरमान कहीं जाने वाला नहीं है। सैफरमान इन इदारों को इसलिए फेस कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून साजी हो सके। सैफरमान ये सारी सहूलतें इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्रिप्टो, जो भी चीज़ें हैं जो मुल्क के लिए बेहतर हैं, दूसरे ममालिक के लिए बेहतर हैं, पाकिस्तान के अंदर भी रेगुलाइज हो और उसके मुताबिक काम हो सके। 5 साल से पहले तो मैं किसी किस्म की बिजनेस एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुपों में, और जब मैं जेल के अंदर था तो उस वक्त भी 15 से 20 कंपनियां ऐसी आईं जो मेरे नाम से मसरूफ़ की गई। ऐसे हमारे B5U के जो लीडर हैं, जो वो क्या करते हैं, वो हमारी तस्वीर और हमारी कोड शेयर करते हैं या हमारे नाम के, सैफरमान के नाम के फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं और लोगों को ये अकोमोडेट करते हैं, ये शो करते हैं कि ये सैफरमान की कंपनी और सैफरमान ही चला रहा है। तो ये रमज़ान के महीने हैं और खुदारा इन लोगों से बचें। जब तक मैं खुद आपको ना कहूँ, पहली बात तो ये कि मैंने पहले जब मैं जेल में था तो भी मैसेज भेजा था, वीडियो कॉल भी यही बताया गया था कि किसी कंपनी के साथ मेरा कोई तलक नहीं है और 5 साल तक तो मैं कोई कंपनी बना ही नहीं सकता। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि जी बस आप इधर अकाउंट लगाएं और जैसे ही आप अकाउंट लगाएंगे तो जो आपके B5U के पैसे हैं वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी कहानी आपको सुनने में मिल रही होंगी। कई ऐसे जो झूठी कस्में भी खा रहे हैं। तो इन कंपनियों के साथ मेरा किसी किस्म का कोई तलक नहीं है। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहता हूँ कि हर शख्स की एक एक पाई उसको मिल जाएगी। शर्त यह है कि आपने सब्र करना है, और अगर आपने सब्र नहीं करना तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला हमारे और आपके मसले एक जैसे हैं। ये नहीं है कि आपके मसले और तरह के, मेरे और तरह के हैं। जिस तरह आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मुझे भी इसी तरह की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। जिस तरह आपकी फैमिली के इशू है, इसी तरह मेरी फैमिली के भी इशू हैं। तो जहाँ इतना सब्र किए वहाँ थोड़ा सा सब्र करें और इंशाअल्लाह
आपकी पैसा पाई वापस मिलेगा, लेकिन ये समझना है कि जी ये नई कंपनी मैं बनाऊंगा और आप लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाएगा, ये नई कंपनी में आपके अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये जो भी आपको इस तरह के सबक स्वाने ख्वाब दिखा रहे हैं उसके जवाबदार आप खुद हैं, मैं जवाबदार नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और ताक़यामत मैं इस चीज़ का गवाह रहूँगा कि जो आपकी सिंगल पाई है वो आप तक वापस की जाएगी। तो खुदारा लोगों से बचें, लोगों की झूठी कहानियों से, झूठे ख्वाबों से बचें। ये मेरा डायरेक्ट सोशल अकाउंट के नंबर्स हैं जो फेसबुक पे भी शेयर किए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किए जा रहे हैं। तो ये सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, B4U SRG फैमिली जिंदाबाद।